बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। किसी ने क्वेश्चन किया था कि शराब नोशी, क्या शराब कोई बंदा पी रहा है तो उसको भी कुछ सज़ा है कानून में, पकड़ा जाए तो क्या सज़ा हो सकती है। ट्रैवल कर रहे थे, पुलिस ने सर्च किया और शराब बरामद हो गई, तो अब इसकी क्या सज़ा होगी, तो कितनी बदनामी होगी। तो ये क्वेश्चन था। जी हाँ, ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है, द प्रोहिबिशन इन्फोर्समेंट ऑफ हद ऑर्डर 1979, ये कानून है। तो इसके अंदर सज़ा भी दी गई है, सारा तरीक़ाकार बयान किया गया। मिसाल के तौर पर कोई बंदा ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसने शराब उसकी गाड़ी में से ढेर सारी बरामद हो गई है, अल्लाह ताला माफ़ करे कि वो सप्लाई कर रहा है, तो ऐसा बंदा जब उससे बरामद हो जाती है तो पकड़ा जाता है। तो इसका आर्टिकल 3 कहता है कि इस बंदे को 5 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है, साथ ही इसको जुर्माना हो सकता है, इसको 30 कोड़े लगाए जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 3 एक्सप्लेनेशन करता है कि अगर किसी बंदे से ट्रांसपोर्ट करता हुआ पकड़ा जाता है। तो इसके अलावा अगर कोई बंदा ऐसा है कि वो ट्रांसपोर्ट तो नहीं कर रहा लेकिन उससे बरामद हो जाती है, उसने अपने ऑफिस में, उसने अपनी दुकान में कहीं रखी हुई थी, अपने लिए रखी थी, तो उससे बरामद हो गई कि जनाब आपसे तो आपके पास तो पड़ी हुई है। इस सूरत में इस बंदे को 2 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है, इसको जुर्माना भी किया जा सकता है और साथ इसको 30 कोड़े लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये मोस्टली ये लगता है कि किसी बंदे से बरामद हो गई है जनाब, उसने पॉकेट में रखी हुई थी, वो चल पे हाँ जी तलाशी ली, निकला, तो ये इस पे लग जाता है कि सेक्शन 4 के तहत इस बंदे पे पर्चा काटा जाता है। तो इसे कहते हैं 449 का पर्चा हो गया। तो 449 का मतलब यही है कि सेक्शन उसका 4 होता है और 79 में ये जो है ऑर्डर आया था 1979 के अंदर। 449 का पर्चा हो गया तो जनाब वो बंदा पकड़ लिया पुलिस ने। अब कोई ऐसा बोलेगा 449 का पर्चा हो गया, समझ जाना है कि ये शराब की वजह से हो गया, बरामद हो गई थी, निकल आई थी इससे, तो वो पुलिस वालों ने पकड़ के उसे अंदर कर दिए। तो ये बंदा अब 2 साल के लिए इसको सज़ा दी जा सकती है। तो एनी हो, ये एक तरीक़ाकार है। अगर किसी ने पी हुई है, शराब पीता है, तो उसके ऊपर भी उसे 3 साल के लिए जेल में जाना पड़ सकता है, इसको 80 कोड़े मारे जा सकते हैं, ये भी इस कानून के अंदर मौजूद है। तो बहरहाल जी इससे बचना चाहिए, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बाज़ लोग दलाइल दे रहे होते हैं। हमारा स्वीपर था इस वक्त जहाँ मैं बैठा हूँ ना, तो वो बता रहा था कि इसके चंद मीटर के रेडियस की बात करें तो वो कहता है यहाँ पर मेरा एक जानने वाला है, तो वो सप्लाई करता है, पहुँचाता है लोगों को। तो डेली की वो कहता है कभी 18 कभी 18-20 बोतलें हमारी जो है ना हम प्रोवाइड कर देते हैं लोगों को। तो ये स्वीपर है, कहते मैं स्वीपर हूँ, तो मैं तो नहीं करता ये काम, मैं ये हलाल खाता हूँ। क्रिश्चियन था, तो मैंने कहा यार आप में भी हलाल हराम, ये यानी शराब हराम है, मैंने तो सुना था कि परमिट मिल जाते हैं क्रिश्चियंस को। तो वो कहते नहीं, सेरेमनी कोई हो, कोई ऐसा हो, ख़ास इवेंट हो तो उसके ऊपर किसी हद तक है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि हमारे क्रिश्चियनिटी के अंदर इसको बहुत ज़्यादा जनाब पसंद किया गया, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं बाइबल के अंदर आप खोलिए, बाइबल की चैप्टर नंबर 5 मुलाहिज़ा फरमाएं, उसके वर्स नंबर 18 पढ़िए, तो उसके अंदर ममानियत है, इसको डिसलाइक किया गया। वो कहते हैं नहीं पीनी। तो क्रिश्चियनिटी में भी डिसलाइक, हिंदुइज़म में, इवन हिंदुइज़म में भी आप उनकी बुक्स पढ़ के देखें, उसके अंदर यहाँ तक लिखा हुआ है कि ऐसे बंदे से शादी ना करें, ऐसे बंदे से ताल्लुक़ भी किसी किस्म का ना रखें जो शराब पीता है। तो ये नहीं कि इस्लाम ने मना किया, नहीं, क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज़म में, दीगर मज़ाहब में भी मना। वो बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं, उसकी वजह है कि ये नशा जब यूज़ करेगा तो ये सेंसेस में बहुत ज़्यादा नहीं रहता। बहुत लोग कहते हैं नहीं जी मुझे नहीं अब कुछ होता क्योंकि मैं पुराना हो गया। ओह, कुछ होता से मुराद ये होता है कि अब ये अगर शराब पीता है तो इसको नशा उतना नहीं होता, बात ठीक है, नशा कम होता है। क्यों? क्योंकि अब इसकी नशे का उसूल ये होता है, अब यूज़ करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है।
अब 1 गिलास पीता था नशा होता था, अब पीते पीते फिर 1 गिलास से नहीं होगा, अब 2 गिलास पिएगा तो फिर नशा होगा, फिर 3 पिएगा तो नशा होगा, 4 पिएगा तो नशा होगा। तो नशा होता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। जैसे हेरोइन 1 पी लेता था तो गुजारा हो जाता था हफ्ते बाद, अब 4 दिन बाद, अब 1 दिन बाद, अब बार बार एक वक्त आता है मरने वाला ही हो जाता है, मर ही जाता है। सेम उसी तरह शराब का भी यही असूल है कि मैं तो पुराना पीता, मुझे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता नहीं, तुम फिर ज़्यादा पीते हो फिर कुछ होता है। तो इसलिए ये दलाइल गढ़ना कि नहीं जी वो कुछ भी नहीं हुआ तो ये हुआ तो वो हुआ, ऐसा नहीं। सबसे बड़ी, कोई आपको सज़ा ना भी दे, अब ना भी पकड़े जाए, तो क्या ये काफ़ी नहीं है कि अल्लाह ताला की ज़ात की नाफरमानी की आपने? ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक मुसलमान थे, तो किसी यहूदी के घर में मेहमान हुए, और यहूदी के घर में बैठे, उसने अंगूर पेश किए, कहता है ये ले जनाब अंगूर खाएं। मुसलमान ने खा लिए, बड़े खुश होकर खाए। तो थोड़ी देर बाद वो शराब लेके आया, कहता है ये लें शराब पिएँ। कहते कैसे पीऊँ, हमारे तो मज़हब में हराम है, मैं मुसलमान हूँ, मैं तो नहीं पीता। तो वो कहता है जो अभी आपने अंगूर खाए हैं, उन्हीं अंगूरों में से कशीद करके तो ये शराब निकली है, तो वो हलाल है और ये हराम है। कहता है अच्छा। मुसलमान कहता है अपनी आपकी बीवी है, आपकी ज़ौजा है? कहता है हाँ। उन्हें बुलाया, क्या आपकी बेटी है? हाँ, बेटी को भी बुलाएं। बेटी को भी बुलाया, ज़ौजा को भी बुलाया। उन्होंने फरमाया आपकी ज़ौजा आपके लिए हलाल है? कहते हैं हाँ बिल्कुल मेरी बीवी है। तो कहते हैं आपकी बेटी आपके लिए हराम है। वजह यह है कि ये उसी में से तो है, लेकिन आपके लिए वो हलाल और ये हराम। अगर यही फार्मूला अपनाया उसमें से है तो फिर तो हराम नहीं होना चाहिए था। क्यों हलाल क्यों हराम? कि अल्लाह ताला ने कर दिया, अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, बस है। सेम वे एक वाक़या कहीं मैं पढ़ रहा था कि बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो खलीफा हारून, उन्होंने बड़ी इस पे गाइडेंस दिया करते थे कि नहीं मना हो जाओ गुनाहों से, नेकियां किया करो। तो वो एक दिन पहुँचे, देखा तो वो शराब पी रहा है फिर। तो हारून बड़ा शर्मिंदा सा हुआ, तो कहता है कि इससे पहले कि ये बाबा जी कुछ बोलें, मैं ही खुद ही बोल के कहता है वो बताएं जी जनाब, अगर कोई बंदा अंगूर खा ले तो कैसा है? वो कहते हैं हाँ अच्छी बात है, जायज़ खाना चाहिए। अगर कोई बंदा पानी पी ले? कहते हैं ये भी ठीक है, जायज़ है। तो अगर कोई बंदा अंगूर खा के पानी पी के धूप में बैठ जाए? बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं ये भी ठीक है। तो कहते हैं यही तो शराब है, ये जो मैं पी रहा हूँ यही है भाई, अंगूर है, पानी है, तो इसे गर्म हीट वाली जगह पे रखा है, कशीद कर लिया और पी लिया, ये क्या डिफरेंस है इसमें कि वो हलाल जो मैंने पूछा आपने कहा हलाल है, तो वही तो काम किया है। तो आप फरमाते हैं अच्छा। कहते हैं बादशाह सलामत, अगर कोई बंदा डस्ट ले, मिट्टी ले, आपके सर में थोड़ी सी डाले, आपको कोई तकलीफ़ होगी, चोट आएगी? नहीं आएगी। फरमाते हैं अगर कोई बंदा थोड़ा सा पानी लेके तो आपके सर में डाल दे, आपको कोई तकलीफ़ होगी, कोई इंजरी आएगी? नहीं आएगी। फरमाया अगर कोई बंदा आपको जनाब मिट्टी को लेके उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसकी ईंट बनाए, ईंट बना के तो आपके सर में मारे, आपको इंजरी आएगी? हाँ मेरा सर फट जाएगा। फरमाया इसी तरह ही कि अगर आपका सर फट जाएगा आफ्टर और उसके बाद में, अगर शुरू में ये अमल कर लिया जाए तो आपका सर फट जाएगा, तो अगर बाद में किया जाए तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह सेम वे शराब का भी ये उसूल है कि अगर तो आप अंगूर खा लिए थे आपने, फिर पानी पी लिया था, तो ये मिलने से ये मिलना और है, तो अगर ऑलरेडी इनको मिला के तो उनके अंदर ऐसा केमिकल, ऐसा पॉइज़न बनता है कि जिसकी वजह से इंसान की अक्ल जाती रहती है, तो इससे फिर वो हो जाता है। यानी उन्होंने एक समझाने का उनका अंदाज़ था, एक मिसाल दी। तो अल्लाह ताला बहरहाल हमारे लिए सबसे, मुसलमान के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने इसको नापसंद फरमाया। कुरान मजीद के अंदर मुमानत है, अहादीस मुबारक में इसके अंदर मुमानत आई है। तो कोशिश करें कि कानून की वायलेशन का एक अपना है कि इंशाल्लाह हमने कानून की वायलेशन नहीं करनी, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला की नाफरमानी से भी बचना है। अल्लाह ताला हमें और हमारे कंट्री को, हमारे तमाम दोस्तों को इस लत से महफूज रखे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।